Hello guys, welcome back to my YouTube channel on digital classes। आज का हम देखेंगे 25 जीके क्वेश्चंस। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्वेश्चन दबाएं। नंबर 1, धन्यवाद। भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो है महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 448 अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? पानी का रासायनिक सूत्र मतलब केमिकल फार्मूला जो है वो क्या होता है? तो इसका पानी का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 टू 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोर भारत का राष्ट्र पक्षी है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा सी, लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री है जो इसका जय जवान जय किसान का नारा दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेग रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के कारण प्लेग रोग होता है। प्लेग रोग बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 7 का ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का जो पहला उपग्रह है वो कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्यभट्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला उपग्रह जो था वो था आर्यभट्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 फरवरी 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध जो था वो मौर्य वंश से था। चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध मौर्य वंश से था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करते तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 है,
क्वेश्चन नंबर 11 बोलता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1885। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देखते हैं 12th नंबर क्वेश्चन। 12th नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 अप्रैल को। तो इसका 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अब ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है ओलंपिक खेल। ओलंपिक का जो खेल होता है वो ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ओलंपिक खेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर 1896। 1896 में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 1950 में भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। भारत के योजना आयोग का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है पानी का जो उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है। पानी का जो उच्चतम घनत्व होता है वो किस तापमान पे होता है। तो 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे पानी का उच्चतम घनत्व वो किस तापमान पे रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। अब 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। गोल्डन कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट का संबंध किससे है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सड़क नेटवर्क से। सड़क नेटवर्क से गोल्डन कोऑर्डिनेटर का संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी 17 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुंबई में भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय स्थित है। तो इसका 18 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है। मानव शरीर जो है उसमें रक्त का पीएच मान कितना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7.4 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 19 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 है रामायण के रचयिता कौन है। रामायण के रचयिता कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाल्मीकि। कोई आंसर को ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1951 टू 1952 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2015 में। ऑप्शन नंबर बी 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24
क्वेश्चन नंबर 24 है, पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी के सतह का कितना प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 25, लास्ट क्वेश्चन 25 है, 25 क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? भारत का जो पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तारापुर। तारापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। तारापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 25 तक को ऑब्जेक्टिव जी के क्वेश्चन था जो समाप्त हुआ।